जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आए हैं जी जनाब जो वाक़या हुआ है अफसोसनाक मौलाना तारिक जमील साहब को मानसेरा में जो है ना वो बयान करने से रोक दिया गया था। तो बहुत दोस्तों अफसोसनाक वाक़या है कि उलमा कराम के साथ जो है ना ये ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम भी जो है ना उनके बयान सुन सुनकर इस रास्ते पर चले हैं। मेरा भी जो है ना जमात के साथ वक़्त लगा हुआ है, अच्छे लोग हैं ठीक। मेरा भी जो है ना जमात में टाइम लगा हुआ है, जेब से पैसे लगाओ जी ठीक है, और अल्लाह के दीन अल्लाह के जो है ना दीन की दावत दो ठीक है, और आपसे कुछ नहीं, नमाज सीधी करवाते हैं, कलमे सीधे करवाते हैं, राह हक़ की जो है ना वो दावत देते हैं। बड़े फेमस पाकिस्तानी जो है ना आलिम हैं ये। तो इनके साथ जो भी दोस्तों ये वाक़या हुआ है या जिन लोगों ने भी ये इनके साथ ऐसा सलूक किया है, अल्लाह पाक जो है ना उन्हें हिदायत दे। तो हम उन्हें जो है ना हिदायत की दुआएं दे सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो लेकर आए हैं पीर इकबाल चिश्ती साहब हैं ठीक है। इन्होंने जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें की हैं मौलाना तारिक जमील के हक़ में। तो आप इसी वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी कमेंट्स जो है ना अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया का एक ऑडियो क्लिप जो आप सुन रहे हैं और तबलीगी इज्तिमा मानसेरा के अंदर के जो वाक़यात हैं उस पर बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे अहबाब हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। मैंने हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया से टेलीफ़ोन के ज़रिए तफसीली बात की और तमाम चीज़ों को सुना और समझा। आज मैं आपके सामने हकीकत हाल को इसलिए बयान करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से अहबाब जो है वो झूठी ख़बरों को, अफवाहों को उड़ा देते हैं। एक सवाल ये है कि तबलीगी इज्तिमा में मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया क्यों तशरीफ़ लेकर गए, और दूसरा सवाल ये है कि क्या मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया का बयान तय किया गया था, और अगर तय किया गया था तो क्यों नहीं बयान कराया गया। और तीसरा सवाल ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो है बज़ोर ताकत जो है अपना बयान तबलीगी इज्तिमा में करना चाहते थे। और फिर अफवाह ये भी फैलाई जाती है कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो है उनको तबलीगी जमात से अलग कर दिया गया, रायवंड से पहले से निकाल दिया गया, और उनका तबलीगी जमात के साथ सेटअप में कोई ताल्लुक़ नहीं, वो अपनी आज़ाद जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहली बात तो ये जहन नशीन कर लीजिए कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया 6 बर-ए-आज़म में अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, और पूरी दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान की एक पहचान है। और जितने मर्द और ख़वातीन पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत करते हैं, इतना शायद ही किसी आलिम दीन को मुयस्सर आया हो या किसी के मुक़द्दर में आया। आप पहले ज़मानों में चले जाएँ, 1400 साल तारीख़ में कुरून ऊला के ज़माने को, जो खैर कर्न का ज़माना है उसको, और फिर उसके जो 4 ये ज़माने हैं उनको आप निकाल दीजिए। आप उसके बाद देखिए कि आपको इस 1000 साल तारीख़ में आपको मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया वाला शान और मनक़बत और उरूज वाली शख्सियत शायद ही कम मिलती है, जिनको हर तबका सुनता है, हर मसलक का बंदा सुनता है, दुनियादार भी सुनते हैं, दीनदार भी सुनते हैं। अब देखिए चंद अहबाब जो मजहबी जमातों के हैं और वो चंद मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनसे इख्तिलाफ़ राय रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया वही करें जो वो जमात के कारकुन कह रहे हैं और जो उनकी सोच है, जो उनकी जमात का नस्बुल आइन है। ऐसा हो नहीं सकता। हर बंदा अपनी जमात का और अपनी सोचो फ़िक्र के मुताबिक कुरान और सुन्नत का पाबंद है चलना। अब आप देखिए तबलीगी जमात का जो इज्तिमा हुआ अभी मानसेरा के अंदर, उसमें मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया बाकायदा तौर पर जो है तशरीफ़ लेकर गए और पहले गए, और हज़ारा यूनिवर्सिटी के अंदर आपका बयान होता है और वो आप सब देख रहे हैं कि हज़ारा यूनिवर्सिटी में कितना कसीर तादाद में नौजवान लड़के लड़कियाँ आपके बयान को सुन रहे हैं और आपके बयान को सुनकर जो है किस तरह जो है नमाज़ पर आ रहे हैं, दीन पर आ रहे हैं। और कितनी बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटियों में डांस पार्टियाँ होती हैं और उन यूनिवर्सिटियों के अंदर माहौल कुरान और सुन्नत का हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बयान के ज़रिए पहुँच रहा है। और वो अगर 2-3 भी लड़के लड़कियाँ नमाज़ कुरान पर आ गए तो ये इनकी निजात का ज़रिया बन गया। फिर आप ये देखिए कि इसमें आप जब बयान करके फारिग हुए तो वहाँ मशहूर हो गया कि आप तशरीफ़ लाए हैं तो आपका बयान भी होगा, और इसलिए नौजवान बहुत बड़ी तादाद में लड़के वहाँ से तबलीगी इज्तिमा में भी गए। फिर हर तरफ सोशल मीडिया पर फैला दिया गया, आप हमारे नौजवान खुद फैला देते हैं बात को कि मौलाना तारिक जमील साहब का बयान होगा। पूरे जो है करीब के जितने भी शहर थे, चकवाल तक कई जगहों से लोग तैयार हुए और वहाँ मानसेरा गए कि मौलाना साहब का बयान होगा। मौलाना तारिक जमील साहब एक आम आदमी की हैसियत
حیثیت سے. جیسے ہر بندہ اجتماع میں جا سکتا ہے, آپ بھی تشریف لے گئے, لیکن آپ چونکہ تبلیغی جماعت کے بڑوں میں سے ہیں, 54 سال سے آپ تبلیغ سے منسلک ہیں, اور الحمدللہ آپ نے بڑی زندگی تبلیغ کے کام میں کھپائی ہے. پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا تعارف کا اس دور میں سب سے بڑا ذریعہ نام ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا. اب آپ دیکھیے, آپ جب اجتماع گاہ میں گئے, آپ کے ساتھ آپ کی وہاں کی جو شاخ ہے حسنین, وہاں کے محتمم بھی تھے اور طلبہ بھی تھے جو سینئر یا اساتذہ تھے آپ کے ساتھ. تو پہلے والوں نے پہلے تو ان کو روک دیا کہ نہیں جی, صرف مولانا طارق جمیل صاحب اندر جا سکتے ہیں مشورے میں. تو مولانا صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, ایسا تو کبھی نہیں ہوا, یہ لوگ علماء ہیں اور یہ ہمارے اساتذہ ہیں, اور یہاں کے بڑے یہ رکھ رکھاؤ والے, اور خاص طور پہ محتمم صاحب وہاں منصیرہ میں ان کا بہت زیادہ رکھ رکھاؤ ہے, تعلق ہے. تو خیر وہ خالی اندر چلے گئے, باقیوں کو روک دیا. پھر مولانا طارق جمیل صاحب اندر تشریف لے گئے, مشورے میں بیٹھے, وہاں اگر سارے احباب بیٹھے ہوئے تھے بڑے, تو جو اس وقت انتظام چلا رہے ہیں, تو آپ کے محتمم صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں اور منصیرہ کے محتمم, ان کو زبردستی وہاں سے اٹھوا دیا گیا, حالانکہ اور احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے. پہلے تو یہ کیا گیا. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹھتے ہی مشورہ ہوتا ہے, اس میں ایک بندہ مشورہ دیتا ہے, دوسرا دیتا ہے. ہم نے تو یہی شروع سے دیکھا جب وقت لگایا تبلیغ میں, اور آج سے 30 سال پہلے. تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ اب مشورہ ایسے آخر میں امیر فیصلہ کرتا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے آپ کا بالکل مشورہ ہوا ہی نہیں, اور ایک دم اناؤنس کر دیا گیا جی بس فلاں بیان کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو نوجوان آئے ہیں بڑی تعداد میں, اور میں نے کبھی بیان کا نہیں کہا, لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بڑی تعداد میں نوجوان آئے ہیں, تو اگر آپ بیان طے کر دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا جماعت کو. تو خیر وہ سارے خاموش ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی اندر ایک لابی ہے, اور آپ بتائیں گروپ بن چکے ہیں اس وقت. پنڈی اسلام آباد میں بھی شورا اور مولانا صاحب کے گروپ کی یہاں پر لڑائی جھگڑے شروع ہیں, اور یہ پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں نے اپنی آنکھوں سے بینکاک کے اندر, ملائیشیا کے اندر, پترا جایا کے اندر, نیپال کے اندر لڑائی آنکھوں سے دیکھی ہے. میں نے جو ہے ساؤتھ افریقہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, کیپ ٹاؤن کے اندر. میں نے دنیا کے درجنوں سے زیادہ ممالک میں نے ان دو گروپوں میں لڑائیاں دیکھی ہیں. جو کل کہتے تھے قولا لینا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا قولا لینا, تو وہ آج آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں. اور آج وہ کیا تبلیغ ہے, کیا اصول ہے کہ آج بڑے بڑے جماعت کے سال لگائے ہوئے آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں. یہاں پنڈی اسلام آباد میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, پاکستان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, بنگلہ دیش اجتماع پہ آپس میں قتل و غارت تک بات چلی گئی. تو یہ اخلاق نبوت نہیں ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب انہی اخلاق نبوت کو لے کر کیسے ناچنے والوں کو, گانے والوں کو, بے دین لوگوں کو قریب کر کے دین کی طرف لا رہے ہیں. یہ کام اس دور میں ایک تبلیغی جماعت مل کر جو کر رہی ہے شاید اتنے لوگوں کو اثر نہیں ڈال رہی جتنی ایک مولانا طارق جمیل صاحب کی قربانی سے اللہ نے اثر ڈالا ہے. تو ابھی آپ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو لوگ ہیں, مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان چند اکابر کی زندگی کو دیکھیں. اس کے بعد تبلیغ کے لیے سب سے بڑی قربانی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی ہے, اور ان کے نام سے لوگ تبلیغ کو پہچانتے ہیں تبلیغ میں. اور آپ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کو کبھی آپ اس کے خلاف نہیں چلتے, اور آپ کے خلاف لوگ شروع سے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ رائمنڈ کے اندر ایک لابی 1995 سے آپ کے خلاف ہے, جب سے آپ کو اللہ نے مقبولیت دی ہے. کہ ہم نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے بیانوں میں آتے تھے, تو آپ کے خلاف پوری پلاننگ ہوتی تھی کہ آپ کو بیان نہیں دینا. اسلام آباد اجتماع 96 کا جب بارش ہو گئی سارے لوگ چلے گئے, ظہر میں آپ کو بیان دیا گیا, اور میں چشمدید ہوں اس بات کا کہ آپ کے بیان بارش میں کیچڑ میں لوگ واپس آ گئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے. یہ گولڈا شریف کے پاس جب اجتماع ہوا پہلا F10 کے ایریے میں, تو آپ دیکھیے جب ایسے وقت میں جب انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو گئی, اب کوئی واپس نہیں آ رہا, 96 کی بات ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان دیا, ایک دم لوگ واپس آ گئے. تو آپ یہ دیکھیے اتنا قیمتی ہیرا مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے مدرسہ میں ابھی چند مہینے پہلے بیان کراتے ہوئے جملہ بولا تھا, نہ شافیوں کے پاس, نہ حنبلیوں کے پاس, نہ حنفیوں کے پاس, نہ جو ہے مالکیوں کے پاس, نہ کسی اور مذہب کے پاس ایسا قیمتی بندہ ہے جو اللہ نے ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کی شکل میں دیا ہے, کہ جن کے بیان کو سن کے لوگ دین کی طرف آتے ہیں, روتے ہیں. اختلاف رائے تو امام بخاری سے بھی لوگ کرتے ہیں, اختلاف رائے تو امام بخاری سے ایسا اس حاسدین نے کیا کہ امام بخاری کو دھکے دے کے اپنے شہر سے نکال دیا, اور آپ کی قبر بھی بخارا سے باہر ہے. اختلاف رائے حاسدین اس زمانے کے بھی تھے. امام نسائی سے کیا کہ آپ نے علی المرتضیٰ کی شان میں کتاب کیوں لکھی ہے, مسجد کے اندر شہید کر دیا, لیکن آج نسائی شریف سے ستہ میں شامل ہے. کل کے لوگ کہیں گے مولانا طارق جمیل صاحب ایک قیمتی ہیرا تھا, لیکن حاسدین نے ان کی قدر نہیں کی. تو رائمنڈ کے ہمارے اکابر جنہوں نے اس طرح کام کیا کہ آپ گھر سوئے ہوئے منصیرہ میں, انہوں نے ایک دم ایسی پلاننگ کی, چار طرف جو آپ کے رستے پنڈال کی طرف آتے تھے, رستوں میں گاڑیاں 27 ایک رستے میں کھڑی کر دی کہ مولانا صاحب ظہر میں نہ آ جائیں بیان کرنے. دوسرے کا وہ چھوٹا سا پانی کے اوپر جو پل بنائے تھے لکڑی کے, وہ توڑوا دیے, رستے بلاک کرا دیے. یہ تبلیغ کا اصول کہاں ہے؟ ایسا کام کرنا کیا جائز ہے؟ کیا یہ اخلاق نبوت ہے جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں؟ اصلاح کریں. اسی لیے کام ڈاؤن ہو رہا ہے, اسی لیے لوگ متنفر ہو رہے ہیں کہ آپ کے اندر خود جو ہے برداشت نہیں ہے. آپ جب بڑے اور یہ دیکھیے اس وقت جو انتظامیہ ہے رائمنڈ کے اجتماعوں کی, جو خاص طور پہ منصیرہ میں اجتماع کے انتظامیہ بیٹھی ہوئی تھی بڑی, وہ سارے کے سارے عمر میں بھی علم میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب سے چھوٹے ہیں. تو آپ بڑوں کا ادب نہیں کریں گے تو ہم کیسے بڑوں کا ادب کریں گے, یا عوام کیسے کرے گی؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ سمجھیں بات کو. یہ کہنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ زبردستی, مولانا صاحب کو میں
अल्हम्दुलिल्लाह 1995 से जानता हूँ, बहुत करीबी मेरा ताल्लुक है, मेरा उनसे फ्री ताल्लुक है। मैंने जितना सब्र करने वाला, बर्दाश्त वाला उनको पाया है शायद ही किसी को पाया। और आप गीबत भी नहीं करते थे, अब तो आपका पैमाना लबरेज हो गया ना। देखिए हर जमात की एक उम्र होती है। 1926 में जिस काम का आगाज़ मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने किया था, आज 2026 में उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। हर उम्र पूरी होती है तो 100 साल बाद उस काम को अल्लाह ताला तब्दील करते हैं। और मुजद्दिद जो आता है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को हम मुजद्दिद ही समझते हैं कि उन्होंने तबलीग के काम के जरिए करोड़ों लोगों को हदायत दी। और अल्लाह कैसे हदायत अल्लाह ने दी? उनके ज़रिए से। तो हम जो है मौलाना तारिक जमील साहब कीमती हीरा है। तबलीग वाले, रायमंड वाले, इनकी कदर करें। आप मीडिया में आए तो चले, मीडिया में तो आप 2016 के बाद आए हैं। 1995 के बाद जो आपके खिलाफ प्लानिंग होती थी और आपका हसद होता था और आपको इज्तिमा में बयान नहीं दिया जाता था, वो क्या था? उस वक्त मीडिया कौन सा था? मौलाना तारिक जमील साहब उस वक्त मीडिया में तो नहीं आते थे, लेकिन तबलीग उस वक्त भी फैसल मस्जिद भर जाती थी मौलाना तारिक जमील साहब के बयान से। और तालीमुल कुरान राजा बाजार मैं गया, छत भी भरे हुए थे। और बाबा जी कहने लगे जो मकतबा रशीदिया के कि ऐसा शेखुल कुरान के ज़माने में हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ था, अंदर बाहर छतें भरी हों। हमने मौलाना तारिक जमील साहब को शुरू से देखा, लोग लाखों की तादाद में उनके पीछे बयान सुनने के लिए आते थे। तो आप कदर करें, अगर इज्तिमाओं में बयान दें, उसूल ज़वाबित बयान कर दें कि ये बात आप ना करें, तो आप देखेंगे तबलीग के काम में और इजाफा होगा। आज पूरी दुनिया में तबलीगी जमात है 6 बर-ए-आज़म में, लेकिन याद रखें आप उसमें रुकावट बन रहे हैं। इतना कीमती बंदा ज़ाया कर रहे हैं। उन्होंने कभी तबलीग के खिलाफ नहीं बोला, बुजुर्गों के खिलाफ नहीं बोला। मैं 10 हज किए हज़रत की सरपरस्ती में, हमने हज़रत को करीब से वहाँ देखा, उनके बयान सुने। जितना तबलीग के लिए काम आपने किया, आज नाचने वालों को देखें, क्रिकेटरों को देखें, आज दुनिया के हर तबके में देखें। चंद लोग पाकिस्तान में इख्तलाफ करते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया आपसे मोहब्बत करती है। आज कॉलेज यूनिवर्सिटी भरे हुए हैं आपसे मोहब्बत करने वाले, आज दुनियादार लोग। लेकिन चंद लोगों जो सोशल मीडिया पर बदतमीज़ी करते हैं, वो भी अपनी आखिरत की फिक्र करें। ये बहुत कीमती इंसान है। थोड़ा सा इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन हम अपने कीमती हीरे को ज़ाया नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ने हमें इतना कीमती बंदा दिया है। और बाद में हम उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब लगाएं, ज़िंदगी में उनकी कदर करें। और हमारे रायमंड के अहबाब थोड़ा सा जो है सोचें, पहले भी 2 ग्रुप रायमंड से निकले हैं, कैसे प्लानिंग कर करके, कैसे शातराना अंदाज़ को अपनाकर अल्लाह ने उनको निकाल दिया। आप भी सही रस्ते पर चलकर और बिल्कुल जो है कौल लय्यना वाली बात पर चलें और आप अखलाक़ नबवी इख्तियार करें, बर्दाश्त सब्र इख्तियार करें। हम आपको देख कर तबलीग के काम तो करते हैं। अगर आप ऐसा रवैया रखेंगे और इतने बड़े आदमी जिसको सुनकर मेरे जैसे और हज़ारों लोग राह रास्त पे आए हैं, और अल्लाह का फजल है हमें ये दीन का माहौल इनके बयानों से मिला है। कितने बड़े बड़े लोग हैं आज वो दुनिया में काम कर रहे हैं, वो मौलाना तारिक जमील साहब की मेहनत का नतीजा है। तो आप ज़ाया ना करें इन सबको, वरना बहुत नुकसान हो चुका है और मज़ीद भी हो जाएगा। तो मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने ना ज़बरदस्ती बयान करने की कोशिश की और ना कभी ऐसा हुआ है। वरना आप देखिए मनसेरा इज्तिमा से बहुत बड़ी तादाद जब उसको पता चला कि मौलाना तारिक जमील साहब नहीं बयान कर रहे, वो चली गई घरों को। और आप देख रहे हैं मीडिया दिखा रहा है कि वो चले गए घरों को। मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनने कितनी बड़ी तादाद आई थी। और आप अगर कहीं भी इज्तिमाओं में बयान करेंगे तो क्या होगा? आप कह रहे हैं मीडिया में तो वो आए हैं 2015-16 के बाद। तो उससे पहले जो आपके खिलाफ प्लानिंग होती थी और आपको इज्तिमाओं में बयान नहीं दिया जाता था, हासदीन के टोले काबिज थे, तो मुझे बताएं वो क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोपेगेंडा है। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सब्र है उनका, बहुत सब्र है। और इतना मालदार आदमी, जो ख़ानदानी मालदार है, जिसकी वजाहत है ख़ानदानी, और अल्लाह ने उनको नवाजा है। फिर वो दुनियादारी इतने बड़े चीज़ों को छोड़ के तबलीग के काम में लगे तो खुब गए उसमें। और ऐसा तबलीग के काम को कि उनका बयानात सुन के लाखों लोग तबलीग में लग गए। आप उनको ज़ाया कर रहे हैं। आप तो कीमती आदमी की कदर करें। यहाँ तो तबलीग वाले रेडी वाले को भी गले लगाते हैं कि ये बड़ा कीमती है, तो आप इतने कीमती आदमी को पसे पुश डाल रहे हैं और उसको इस तरह जो है उसके साथ सलूक कर रहे हैं। तो ये तबलीगी अंदाज़ नहीं है, मेरे नबी का अंदाज़ नहीं है। और ऐसे अंदाज़ से हम बरी हैं, ऐसे अंदाज़ वालों से भी हम बरी हैं। हमारे नबी तो अब्दुल्ला इब्न उबई को गले लगा रहे हैं और आप अपने इतने कीमती आलिम को जो है बदनाम कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और आप कदर करें। मैं फिर अपने अकाबिर से कहता हूँ तबलीग का निज़ाम चलाने वालों को कि आप कदर करें। मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से अक़ीदत है और इसलिए है कि हमें ये रास्ता उनकी बदौलत मिला है। और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आफ़ियत दे, उनका सब्र जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से कहीं पकड़ का बाइस ना बन जाए। और सोशल मीडिया के लोगों से गुजारिश है, अपनी लफाजी, अपने अल्फाज, अपने जो है कालम, अपनी ऑडियो, अपने जो है कमेंट्स वो बेकाबू ना लें। आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपका इल्म इतना नहीं है कि आप इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बोलें। बड़ों के बात बड़ों तक रहने दें। हम तो बड़ों की बात बड़ों के मामले में बोलते नहीं। क्यों? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला बड़े हैं, हम उनके बारे में बोलने वाले को भी बेअदब कहते हैं। तो आप जब ये जुमला कहते हैं कि माविया रज़ी अल्लाह अन्हु, अली रज़ी अल्लाह बड़े थे, हमारी हैसियत नहीं है उनके बारे में बोलना, उनकी लड़ाई वो जाने। तो मौलाना तारिक जमील साहब और तबलीग के इंतज़ाम चलाने वालों के मामलात वो जाने। आप बीच में कमेंट्स ना करें गलत, कहीं आप गंदगी की मक्खी ना बन जाए। आप शहद की मक्खी बने। और शहद की मक्खी अच्छी चीज़ लाती है, अच्छी चीज़ देती है। गंदगी की मक्खी गंदी चीज़ लेती है और गंदी ही बाहर निकालती है। तो आप शहद की मक्खी बने। मौलाना तारिक जमील साहब बड़े हैं,
तबलीग वाले का जो इस वक्त निज़ाम चला रहे हैं वो भी बड़े हैं और ये एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये भाई हैं आपस में, लेकिन हमारी गुजारिश है तबलीग वालों से कि थोड़ा सा अखलाक नबूवत को अमलन तौर पर लाएँ। आपके बयानात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तबलीग को नुकसान आपकी वजह से हो रहा है। और अभी आगे 2 ग्रुप इतने मजबूत बन रहे हैं पाकिस्तान में भी, आप उस दूसरे ग्रुप को देख रहे हैं तो उधर आप ये इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह ताला समझ की तौफीक दे, अल्लाह तबलीगी जमात को मज़ीद तरक्की दे, और वो जमात हमारी है, हम उसका दिफा करने वाले हैं और तबलीग करने वाले हैं और तबलीग में लोगों को भेजने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ में वो भी इंसान हैं, गलतियाँ उनसे भी होती हैं, इस्लाम को करनी चाहिए और पार्टी बाजी नहीं बननी चाहिए। वो आखिर अपनी राय जो है ना ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इख्तलाफ रखना चाहिए, मगर किसी को गंदी गालियाँ, माँ बाप की गालियाँ देना ये बुरी बात है, ठीक है। और वो बुज़ुर्ग इंसान है, बुज़ुर्ग बंदे हैं, उनका जो है ना एहतराम करना चाहिए। उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात है इस्लाम में, ठीक है, तबलीग के में उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। और आप लोगों ने दोस्तों बयान सुना चिश्ती अकरम साहब का, और आप अपनी कीमती राय जो है ना ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो है ना आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी इस्लामी वीडियो, रिएक्शन वीडियो लेकर आएँ, ताकि जो है ना दोस्तों आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। ये सदका जारिया है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।